पुरातन समय की बात है। काल देश में एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर के 10 दरवाजे थे, जिनमें से एक दरवाज़ा गुप्त था। शेष 9 दरवाज़ों से लोग आते जाते थे। 10वें दरवाजे का किसी को भी पता नहीं था। इस देश के राजा को नियुक्त करने के कुछ कायदे होते थे। कोई वंशानुगत, कोई योग्यता के आधार पर नियुक्त होता था। इस शहर का राजा बड़े अलग तरीके से बनाया जाता था। एक खेल खेला जाता था। एक मदारी बंदर को लेकर आता था। बंदर के हाथ में एक माला होती थी। बंदर जिसको भी माला पहनाता वो राजा बन जाता। तो अगले राजा के चुनाव का वक्त आ गया था। सभी लोग गोल दायरा बनाकर खड़े थे। एक गरीब आदमी जो मजदूरी का काम करता था, वह भी चुनाव में शामिल हो गया। उसने सोचा, क्या पता आज मेरी किस्मत चमक जाए। तो खेल शुरू हो गया। मदारी बंदर को ले आया। बंदर नाचता हुआ लोगों के बीच घूमने लगा। एक गरीब मजदूर को छोड़कर बाकी सभी अच्छे कपड़ों में सजे हुए थे। बंदर ने घूम घूम कर सबको परखा। सभी ललायत थे कि कब नंबर लगे, मगर आखिर में बंदर ने उस गरीब मजदूर के गले में माला डाल दी। तालियां बजने लगी। नया राजा चुन लिया गया। वजीरों की सभा राजा को राजमहल में ले गई। राजमहल में उस राजा ने देखा कि जो राजगद्दी छोड़कर जाने वाला है वह रो रहा है। दुख के आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। नए राजा ने रोने का कारण पूछा तो वजीरों ने जैसे बात ही टाल दी और कहा, आप आसन ग्रहण करें, और कहा, अब जो आपके लिए कानून है वो पढ़कर सुनाए जाएंगे। एक वजीर ने कानून पढ़ा। राजा का ये चुनाव 10 साल के लिए है। राजा को अपने शासनकाल में लोगों के हित के लिए कार्य करना है। प्रजा के सुख सुविधा के लिए कार्य करने हैं। एक रहस्यमय दरवाज़ा भी है, उसकी खोज करनी है। और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो शहर को छोड़कर चले जाना है। शहर से बाहर जाने के लिए एक नदी को पार करना है, जिसमें बड़े बड़े जहरीले सांप हैं, मगरमच्छ, कांटेदार पौधे, बड़े बड़े केकड़े, खून चूसने वाले जोक हैं। नए राजा को सब कुछ समझ में आ गया कि जाने वाला राजा क्यों रो रहा था। अब इस नए राजा का शासनकाल शुरू हो गया। इस राजा ने प्रजा की सुख सुविधा के लिए ईमानदारी से काम किया। गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की। इनके राज्य में सभी सुख समृद्धि से रहे। लोग खुशहाल हो गए। इस राजा को ये भी याद रहा कि 10 साल बाद उसे जाना भी है। वो 10वें दरवाजे की खोज भी करता रहा। एक दिन वो इस दरवाजे को ढूंढने में सफल हो गया। इस दरवाजे से राजा को पता चला कि जो भयंकर नदी है उसे पार करने के लिए पुल बनाया जा सकता है। अतः वो पुल बनाने की तैयारी में लग गया। और जब 10 साल पूरे हो गए तो राजगद्दी छोड़ने का समय आया, तो वह खुशी खुशी इस गद्दी को छोड़कर चला गया। काल देश का शहर यानी मृत्युलोक। काल देश इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ हम निश्चित समय के लिए ही रहते हैं। इसमें जो राजा है वो हम हैं, यानी मनुष्य जन। 10 साल का राजकाज यानी काल, वक्त जो हमें संसार में रहने के लिए मिला। इसमें कानून भी बताए गए, जिसका अर्थ है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमें हमारे सभी कर्तव्य दायित्व पूर्ण ईमानदारी से निभाने चाहिए। और 9 दरवाजे हमारी आँखें, नाक, कान, मुख आदि, जिससे हम दुनिया के सभी विषयों का आनंद लेते हैं। और 10वां द्वार यानी ज्ञान का द्वार, जिसकी हमें खोज करनी है। इस कहानी में कहा गया
कि राजा को 10वें द्वार की खोज करनी है, अर्थात मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें दिया ताकि हम उसका ध्यान भजन करें और फिर परमेश्वर की कृपा से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएंगे। और जो मनुष्य इस जन्म को बर्बाद करता है उसे उस खतरनाक नदी में भी जाना पड़ता है, यमदूतों की मार खानी पड़ती है और बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है, कभी कीटक, कभी मत्स्य, कभी तितली तो कभी चिड़िया बनकर। इसीलिए हमें भी उस राजा की तरह बनना चाहिए जिसने जीवन के साथ साथ अपनी मृत्यु की तैयारी भी की और अपने मनुष्य जीवन के मकसद को पूरा किया और परमात्मा में समा के स्वयं परमात्मा हो गया।